जीवन में आप कभी भी किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करोगे ना तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ना आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा, क्या ही हो जाएगा। सो इस पे आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है और जो भी काम आप कर रहे हो ना उस पे बिल्कुल आप डटे रहना है। हाय, मैं हूँ नेहा, मैं एक हाउसवाइफ एंड कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है, मैंने बेड वगैरह साफ़ करके पूजा करके यहाँ आ गई थी अपने रूम में। और यहाँ इतना ज़्यादा लेट हो गया था और ये जो ब्लॉग भी है ना, ये मुझे लगता है कि 2 वीक्स पहले का मैंने शूट कर रखा था और टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से एडिट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले खिचड़ी रख देती हूँ और जब तक वो उसमें एक बॉइल्ड आएगा तब तक मैं चेंज करके आ जाऊँगी। और यहाँ पर जो पानी होता है ना चावल का, वो मैं रख देती हूँ। उससे क्या होगा, आप अपने पौधे में जब उसको डालोगे तो पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं और पोटास की जो कमी होती है ना वो आपके पौधे को इससे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स बना रखे थे तो मैंने जल्दी जल्दी वो भी खा लिया, क्योंकि बीइंग अ होम मेकर एंड ऑल्सो आप समझ सकते हो कंटेंट क्रिएटर, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इट्स मीन आपको अच्छे खाने के साथ ही आपके दिन की शुरुआत करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएटर हो तभी। मैं अगर आप हाउसवाइफ हो, सिर्फ घर में भी काम कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आप ही को नीड होती है, क्योंकि आप दिन भर भागना होता है, आप समझ सकते हो। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को देरी हो रही थी ऑफिस के लिए, तो मैंने उनका शर्ट आयरन करके उनको दिया और यहाँ फाइनली मैं आ गई थी जीवा को ऑयल लगाने के लिए। पीडियाट्रिशियन जो होता है ना वो मना करते हैं कि नहीं, बच्चे को तेल नहीं लगाना है, बट सच पूछो ना मुझे बिल्कुल दया आ जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब ऑयल तो उसको लगा दूँ कि वो थक जाती है ना वो खेल कर। तो पैरों में थोड़ा मालिश कर देती हूँ और उससे क्या होता है, बच्चे का डाइजेशन भी बहुत सही होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं शूट करना था मुझे एक वीडियो रील्स, तो यहाँ पर मैं नेल पेंट लगा रही थी। नेल्स थोड़े गंदे लग रहे थे तो टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा चलो अभी जीवा सोई है तो नेल पेंट लगा लेती हूँ। और किस किस को ना डार्क कलर पसंद है मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ना नेल पेंट में पता नहीं क्यों शादी के बाद डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। लाइक मरून हो गया, रेड हो गया, और ये मैं पैरों में ज़्यादा रेड मरून ही लगाती हूँ, अदरवाइज लाइट बहुत कम ही लगाती हूँ। फिर आ गई थी छत पे, मैंने शूट वूट किया और जितने भी स्टिक थे उसको मैंने डाल दिया पौधों में। और ये 45 डेज तक कुछ भी नहीं मांगता अगर आप एक बार इस स्टिक को डाल देते हो तो। मैं यहाँ प्लांटिफाई का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी फूड स्टिक यूज कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर लेना। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि फ्रूट 2 दिन से बहुत ख़राब हो रहे थे। मैंने सोचा चलो इसको खा कर फिनिश कर देती हूँ। तो मैं बोल रही थी ना, अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हो ना तो लोग बहुत बोलेंगे किससे नहीं होगा। जैसे मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी तो लोगों ने बहुत बोल दिया क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि डे बाय डे मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और छोड़ो कुछ नहीं होगा मान लिया, बट एक मेमोरी जो होती है ना अपने लाइफ की, वो तो क्रिएट हो रहे हैं ना। और साथ में अगर आप बुढ़े हो जाओगे तो डेफिनेटली ये आप देख सकते हो इस पल को कि किस तरीके से आप लग रहे थे, क्या कर रहे थे, कम से कम ये तो देख ही सकते हो ना। तो प्लीज़ वेट मत होना। और मैं बोलूँगी कि कोशिश करते रहना, हार आपकी कभी नहीं होगी। हाय एवरीवन, श्री राधे आप सभी को। तो अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक 3:45 के आसपास हो रहे हैं और मैं अभी शूट कर रही थी। एक प्लांटीफाई करके एक वेबसाइट है जिसपे प्लांट फूड वहाँ पे सेल करते हैं, तो वो मैंने मंगाया था तो मैंने सोचा उसके लिए शूट भी कर लेती हूँ। एंड क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने पौधों को बहुत देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ और वो अच्छे से आई मीन ग्रो नहीं हो पा रहे थे, तो सोचा अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखो, अभी 2 पैकेट मैंने खाद इसमें भी मंगा कर रखा है और ये अभी मैं चेंज करूँगी इसलिए मैंने इसको हटाया है। अमेजोन से मंगाया है, ये देखो। तो पौधों को ना टाइम टाइम पे थोड़ा सा फीड करना होता है। और मुझे ना बात करने में नहीं बन रहा है, मैं दिखाना नहीं चाहती बट आप समझ सकते हो, लिप्स के अंदर मतलब यहाँ पे अंदर की ओर फोड़े जैसे हो जाते हैं, बहुत पेन होता है और बात भी मैं नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। सो अभी सब कुछ शूट वगैरह हो गया, अभी जस्ट मैंने फ्रूट कट करके खाया। मतलब मुझे नानी याद आ गई फ्रूट्स खाने में, सच पूछो तो। क्योंकि मैं संतरे खा लेती हूँ बहुत आराम से, अमरूद खा लेती हूँ बहुत आराम से, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है वो मैं सब कुछ खा सकती हूँ, चाहे वो जितना भी कड़वा हो, और मैं बचपन से ऐसी हूँ। सो अभी फ्रूट्स जो था, 2 दिन मैं घर चली गई थी। अगर ब्लॉग नहीं गया था 2 दिन, आपने शायद देखा होगा। जब मैं घर जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी टाइम के बाद जाती हूँ तो वो फैमिली टाइम हो जाता है मेरा।
और फिर मैं शूट और एडिट में लग जाऊँगी कि वो पूरा दिन निकल जाता है, तो फिर मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँगी। और जो कि पेंडिंग मेरे ऑलरेडी जो थे वो मैं लाइव कर रही थी, उसमें भी मेरा टाइम जा रहा था। हालांकि जीवा को सब लोगों ने संभाला हुआ होता है वहाँ पर मम्मी के यहाँ, तो थोड़ा सा एडिटिंग करने में मेरे लिए ईजी हो जाता है। सो जो फ्रूट थे ना वो थोड़े गल से गए थे, मतलब बहुत सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि फेंकने लायक था, सॉफ्ट हो गए थे। और मुझे ना चीज़ें बर्बाद करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने क्या किया, एनी हाउ कैसे भी करके उसको खा लिया। कीवी जो कि मैं नहीं खाती, जीवा के लिए मैं लेके आती हूँ, जीवा भी नहीं खाती है, बहुत मुश्किल से उसको 1 घंटे आगे पीछे लगो तो खाती है। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत वो गला हुआ था तो वो जीवा वैसे भी नहीं खाती, तो मैंने सोचा मैं उसको फिनिश करती हूँ। और अंगूर काले वाले जिसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, स्टिल आपको सीजन के हर फ्रूट खाने चाहिए, तो इसलिए मैंने वो भी ख़राब हो रहे थे, वो भी खाकर ख़त्म कर दिया। सो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग अभी एंड कर देती हूँ। काफ़ी लंबा ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि नहीं चाहती कि लोग बोर हो, और क्योंकि रोज़ आप अपना लाइफस्टाइल ही दिखा रहे हो तो एक दिन में कितना ही आप दिखा पाओगे। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग इन कर देती हूँ। एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और बहुत सारे आप लोग का कमेंट मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हाथों में हो रहा है पेन, सो मैं इस हाथों से ऐसे पकड़ लेती हूँ। सो ट्राइपॉड ले लूँगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा ईजी होगा। सो कमेंट्स सारे आपके मैं रीड करती हूँ, हालांकि मैं इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाती, बट हाँ मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और सबका कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई कर पाऊँ। और एक चीज़ और, बहुत सारे कुछ कुछ क्वेरी आ रहे हैं, तो उसका ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर सबके आंसर उसी में मैं दूंगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आपका फेसबुक मोनेटाइज हो गया है वगैरह वगैरह, तो और डॉलर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये सारे रिप्लाई आपको वहाँ पे मैं कर दूंगी। एंड ये छोटा सा ब्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। जैसे कि देखो जीवा अभी सो रही है, ये देखो। और उसको ना मतलब फ्रॉक पहनने की आदत हो गई है, मतलब वो बोलती है मैं फ्रॉक पहनूंगी, और मैं ज़्यादा लाइट ऑन नहीं करी हूँ, जीवा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसका क्या है ना कि जितने भी बर्थडे में उसके जो फ्रॉक मतलब लोगों ने दिए ना, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वो अनकंफर्टेबल है उसके लिए, उसके बॉडी के लिए, तो मैं उसको नहीं पहनाती हूँ, बहुत रेयरली पहनाती हूँ, थोड़ा भारी जैसा है। तो वो ना जिद कर लेती है, उसको ना फ्रॉक में इतना इंटरेस्ट आ गया है, वो जैसे भी देखती है फ्रॉक ही पहनना है, वो जिद पकड़ लेती है। और मुझे मतलब सुबह इसके पापा ने इसको नहलाया था, तो उन्होंने ही रेडी किया, तो उन्होंने पहना दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। और उसके बाद फिर ये लंच मैंने इसको खिचड़ी करा दिया जो मैंने बनाया था, और इसके बाद ये सो गई। और अभी जस्ट मैं फिर इसको उठाऊंगी और अभी देखते हैं इसको और क्या मैं दे सकती हूँ। बहुत मुश्किल से ये खाती है, पता नहीं सबके बच्चे ऐसे होते हैं या सिर्फ मेरी ऐसी है, बट बहुत मुश्किल से खाती है, बट स्टिल आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।